गुड इवनिंग प्यारे विद्यार्थियों। देखो अपन सीनियर की पढ़ रहे थे, साइकोलॉजी पढ़ रहे थे। तो साइकोलॉजी में अपना जो पहला चैप्टर था बुद्धि, वो कंप्लीट हो गया। तो आज अपन जो दूसरा चैप्टर अपना व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखो, व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तित्व को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पर्सनैलिटी बोलते हैं। और जो इंग्लिश में जो व्यक्तित्व है, पर्सनैलिटी, ये पर्सनैलिटी लेटिन भाषा की लेटिन लेटिन भाषा की परसोना से बना है। किससे बना है? परसोना से। परसोना से बना है, यानी पर्सनैलिटी शब्द है वो लेटिन भाषा के परसोना से बना है। परसोना शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है? मुखोटा। मुखोटा क्या होता था? मुखोटा, नकाब, नकाब भी बोलते हैं, नकली चेहरा, नकली चेहरा। यानी पर्सनैलिटी शब्द है वो लेटिन भाषा के परसोना शब्द से बना है। परसोना शब्द का जो अर्थ होता है वो मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा होता है। देखो विद्यार्थियों, यानी प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय और आधुनिक समय, प्राचीन समय और आधुनिक समय की बात करें तो प्राचीन समय में व्यक्ति के बाह्य दिखाव को देखकर, यानी उसकी शरीर, जो बाह्य जो शरीर है उसको देखकर पता लगाते थे कि इसका व्यक्तित्व ऐसा है, उसका व्यक्तित्व ऐसा है। जबकि आधुनिक समय में आंतरिक और बाह्य दोनों कोई गुणों को देखकर पता लगाते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। देखो कैसे, मान लो ये कोई व्यक्ति है, मान लो ये कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति है मान लो, और ये आपके सामने आपसे मिला, बाह्य रूप से आपके इससे साथ वार्तालाप, बातचीत आपने कुछ भी नहीं की। इस व्यक्ति ने अच्छे सूट बूट अच्छे तरीके से पहन रखे हैं, साफ सुथरे, आपके सामने आ गया। तो आपने आपके मन में एक थीम बनी कि ये इसका व्यक्तित्व अच्छा है, अच्छा सूट बेट पहन रखा है इसने, इसका व्यक्तित्व अच्छा होगा। लेकिन उसी व्यक्ति कुछ समय बाद आपने उससे बातचीत की, भाई साहब जयराम जी की, आप कैसे हो, आप कहां से हो, आपका नाम क्या है? तो नाम बताने से पहले बोलता है कि तेरे को क्या मतलब, तेरे को क्या मतलब। तो इससे मतलब ये हो गया कि इसका जो बाह्य है जो व्यक्तित्व वही अच्छा, लेकिन इसका आंतरिक यानी अंदर वाला जो व्यक्तित्व क्या है? खराब है। क्या है? खराब, क्योंकि वो माइंड पड़े जड़लागे, माइंड पड़े क्यों हो, तो इसका व्यक्तित्व क्या? खराब। तो प्राचीन समय में व्यक्तित्व का जो पता करते थे वो बाह्य गुणों के आधार पर, बाह्य गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर व्यक्तित्व का पता लगाते थे, या शरीर रचना के आधार पर अट्ठा कट्ठा व्यक्ति तो बता दे इसका व्यक्तित्व। आधुनिक समय में या वर्तमान समय में आंतरिक, आंतरिक व बाह्य, आंतरिक व बाह्य गुणों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। देखो फिर बात ये आती कि गुरुजी मुखौटा, मुखौटा क्या होता है? मुखौटा ही नाम क्यों पड़ा? पर्सन जो पर्सोना है उसको मुखौटा क्या कहते हैं? क्योंकि प्राचीन समय में जब भी कोई नाटक कलाकार होता था वो रंगमंच पर जाता था किसी दूसरे व्यक्ति का अभिनय करने के लिए, तो वो अपने मुंह पर एक मुखौटा पहनकर, दूसरे वस्त्र धारण कर कर उस व्यक्ति का क्या करता था? एक अलग रोल प्रस्तुत करता था। इसलिए उसे क्या कहा जाता था? मुखौटा। क्या कहा जाता था? मुखौटा कहा जाता था। देखो, यानी फिर देखो व्यक्तित्व की जो परिभाषाएं हैं, व्यक्तित्व क्या आती है? परिभाषाएं। इसमें सबसे जो परिभाषा एकदम मोस्ट जो परिभाषा है वो आलपोर्ट के अनुसार है। आलपोर्ट के अनुसार, ओलपोर्ट भी बोलता है कहीं, आलपोर्ट भी मिलता है। इसने क्या कहा है? व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर, व्यक्तित्व व्यक्तित्व व्यक्ति के अंदर स्थित मनोशारीरिक गत्यात्मक संगठनों का एक समूह है जो वातावरण के साथ संयोजन करना सिखाता है। ये किसने कहा है? आलपोर्ट ने कहा है। फिर देखो एक व्यक्ति हुए थे वैलेंटाइन के अनुसार, वो कहते हैं
कि व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। उन्होंने क्या कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात यानी व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का क्या है, योग है। और आल्पोर्ट क्या बोलता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के मनोदैहिक गत्यात्मक संगठनों का एक समूह है जो वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है। यानी वातावरण के साथ समायोजन करना सिखाता है, किसने कहा, आल्पोर्ट ने कहा, गत्यात्मक संगठन। जबकि वैलेंटाइन है वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। तो ये दो मोस्ट परिभाषाएं, आप इनमें दो में से कोई एक याद कर लेना। फिर देखो विशेषताएं आती हैं, विशेषताएं यानी व्यक्तित्व की विशेषताएं क्या है। तो व्यक्तित्व की विशेषताएं कि व्यक्तित्व व्यवहार में तीनों पक्ष शामिल होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में तीनों पक्ष शामिल होते हैं, क्रियात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष, क्रियात्मक पक्ष हो गया, भावात्मक हो गया और ज्ञानात्मक, यानी तीनों पक्ष व्यक्तित्व के व्यवहार में शामिल होते हैं। और व्यक्तित्व है वो वातावरण और अपने वंशानुक्रम से भी प्रभावित होता है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो वातावरण और वंशानुक्रम से भी क्या होता है, प्रभावित होता है। और व्यक्तित्व है वो संगठनात्मक एक गत्यात्मक, यानी व्यक्तित्व है वो व्यक्ति का संगठनात्मक या गत्यात्मक है, ये परिभाषा में आल्पोर्ट ने कहा है। फिर देखो व्यक्तित्व में जैविक व सामाजिक, जैविक या जो सामाजिक कारक है वो भी व्यक्तित्व के क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी व्यक्तित्व की जैविक कारक है और जो सामाजिक कारक है, जैविक कारक में यही आ जाएंगे, आघात है, अपने आघात है, शरीर रचना है, ये आ जाएंगी। और सामाजिक में वो जो परिवार, पड़ोस, आसपास का माहौल है वो सारा आ जाएगा। यानी परिवार में क्या कहा है कि व्यक्ति को जैविक और सामाजिक जो कारक होते हैं वो भी व्यक्तित्व को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। व्यक्तित्व में व्यक्ति के जो अर्जित जो समन्वय का योग होता है, यानी अर्जित जो प्रवृत्तियों का योग होता है वो भी व्यक्तित्व में क्या होता है, शामिल होता है। व्यक्तित्व जो व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो बाह्य गुण और आंतरिक गुणों दोनों का समन्वय रूप है। यानी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो उसके बाह्य गुणों के आधार पर और आंतरिक गुणों के आधार पर अपन पता लगा सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यक्तित्व ऐसा है। जैसे उसको आपने कोई व्यक्ति मिला, कोई देखा, पहले उसको आप बाह्य रूप से उसको देखा कि उसने क्या, इसका सूट बूट पहनने का तरीका कैसा है, वो फिर उसने आंतरिक रूप से आपकी पहचान की, उससे बातचीत की, तो उससे आपको पता लगा कि इसका बोलने का तरीका यह कैसा, जो के आधार पर अपन क्या लगा सकते हैं, पता लगा सकते हैं। तो ये तो थे व्यक्तित्व का अर्थ। जो व्यक्तित्व है इसको पर्सनैलिटी बोलते हैं इंग्लिश में। जो पर्सोना ग्रीक अपने लैटिन भाषा के पर्सोना से बना है। पर्सोना का शब्द होता है मुखौटा, नकाब या नकली चेहरा भी बोलते हैं, बाह्य दिखावा बोलते हैं। फिर देखो आल्पोर्ट जो परिभाषाएं दी थी, व्यक्तित्व व्यक्ति के मन अंदर स्थित मनोदैहिक गत्यात्मक संगठनों का एक समूह जो वातावरण के साथ संयोजन करना सिखाता है। और अपने वैलेंटाइन के अनुसार उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व व्यक्ति का जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। विशेषताएं थी, अपने ये देख ली थी, 3 टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक थे, ये अपने देख लिए। प्रभावित करने वाले कारक, यानी व्यक्तित्व को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये कारक सेम है। बुद्धि और व्यक्तित्व प्रभावित करने वाले दोनों कारक सेम से कारक हैं। सिर्फ इसमें अंतर इतना है कि वहां पर अपन बुद्धि प्रभावित करते थे, यहाँ पर इसकी क्या करना है, व्यक्तित्व प्रभावित, यही चेंज करना है। ये टॉपिक नहीं कराऊंगा क्योंकि सेम टू सेम है। फिर देखो जो व्यक्तित्व के जो गुण बताए गए, कुछ मनोवैज्ञानिक जो व्यक्तित्व के जो गुण है शरीर रचना के आधार पर बताए हैं, उनने उसके व्यवहार के आधार पर बताए। तो ये जो गुण है 3 जो मनोवैज्ञानिक दे रखे हैं, अपने सोल्डन है, क्रेसमर का है और जूम के अनुसार, ये व्यक्तित्व का वर्गीकरण अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।